ओके। सो आज हम हाउस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम राशि के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा जानकारी हो गई। 12 जोडियक साइन, उसके उसके कौन सा लॉर्ड है, कौन सा प्लैनेट कौन सा राशि को ओन करता है, ओनरशिप क्या है, उसके बारे में पढ़ लिए। कौन सा प्लैनेट कहाँ का उच्च होता है और कहाँ नीच होता है, उसके बारे में हम पढ़ लिए। तो आज हम पढ़ेंगे हाउस के बारे में। और हाउस में सबसे पहला जो है फर्स्ट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग लग्न बोलते हैं, लग्न राशि। और दूसरा इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है चंद्र राशि, जहाँ पे जिस जिस भी राशि में चंद्रमा हो जन्म के समय उसको चंद्र राशि बोलते हैं। और जन्म के समय जो राशि ईस्ट में राइज कर रहा था उसको हम फर्स्ट हाउस या लग्न बोलते हैं। और सारे कैलकुलेशंस एस्ट्रोलॉजी में दशा का या टाइमिंग का सब उसका लग्न से ही, और लग्न और चंद्र राशि से ही होता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा एक डायग्राम दिखाते हैं। तो हम सबको पता है जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ 12 मंथ्स में, 12 महीने में एक चक्कर मारते हैं। और अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे 24 आवर्स में एक राउंड रोटेशन होता है अर्थ का। तो 24 आवर्स में एक राउंड सन का, अर्थ का रोटेशन अपने ही खुद के एक्सिस पे होता है। तो अगर 14 जनवरी को, जिसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, उस दिन सन जो है मकर राशि में एंटर करता है। अर्थ से देखने से लगता है सन मकर राशि में एंटर किया हुआ उस दिन, इसलिए उसको 14 जन को मकर संक्रांति बोलते हैं। जिस दिन सन का जिस राशि में एंट्री होता है उसको उस दिन का संक्रांति बोलते हैं। तो 14 जन को मकर संक्रांति हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 14 अगस्त को लियो में सन एंटर करता है, लियो का वो सिंह संक्रांति बोल सकते हैं, है ना। अभी मान लेते हैं जो जनवरी का महीना है, 14 जनवरी है, तो उस दिन ईस्ट में सन, जब मॉर्निंग में 6 o'clock का सनराइज है, तो 6 o'clock को जब सनराइज होगा मॉर्निंग में, तो सन मकर मकर राशि में रहेगा। अर्थ से देखने पे लगेगा जो सन जो है मकर राशि में है ना। तो अगर यहाँ पे कोई है, इस पॉइंट पे किसी का जन्म हुआ है, तो 6 से 8 तक उसको दिखाई देगा ईस्ट में जो राइजिंग सन है वो कैप्रिकॉर्न है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे के बाद धीरे धीरे अर्थ घूम के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो अब उसका जिसका जन्म हो रहा है 2 घंटे के बाद, उसको यहां से दिखाई देगा राइजिंग साइन इक्वेरियस। तो इसी तरह से 2 घंटे बाद और पाइसिस, 2 घंटे बाद और एरीज, ऐसे घूमते घूमते वो 24 आवर्स में यहाँ पे आएगा। तो 22 to 24, जैसे रात रात को उसके घंटे जो उसके हो गया वो यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट 2 आवर्स कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट 2 आवर्स एक्वेरियस, नेक्स्ट 2 आवर्स पाइसेस, नेक्स्ट 2 आवर्स एरीज, ऐसे करके राइजिंग साइन हम लोग समझ सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर में तुरंत कैलकुलेशन निकल के और सनराइज सनसेट का टाइम निकाल के और बहुत जल्दी पता चल जाता है जो कौन सा राइजिंग साइन है, कौन सा लगना है। तो जो भी ईस्ट में जो भी साइन राइज कर रहा था जन्म के समय, उसको हम लोग राइजिंग साइन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा समझने की कोशिश। जो जो जन्म के समय जो ईस्ट हॉरिजॉन्टल होराइजन पे जो भी साइन राइज कर रहा था, दैट्स द राइजिंग साइन। तो उसको राइजिंग साइन को लग्न बोलते हैं। और यहाँ पे ये फर्स्ट जो यहाँ पे जो राशि होता है वो हो गया आपका राइजिंग साइन, वो आपका फर्स्ट हाउस। और इससे खुद के बारे में, जो जिसका भी कुंडली है उसके बारे में बहुत सारे चीज पता चलता है। जैसे आ, उसका नेचर कैसा है, उसका स्किन कलर कैसा हो सकता है, उसका बॉडी कैसा है, उसका फिजिक्स कैसा है, ये सब सारे चीज, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हाउस आया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट राशि सेकेंड हाउस, उसके बाद की राशि थर्ड हाउस। तो जैसे यहाँ पे अगर कैप्रिकॉर्न का अगर राइजिंग साइन हो गया, तो फर्स्ट हाउस हो गया कैप्रिकॉर्न, सेकेंड हाउस हो गया एक्वेरियस, थर्ड हाउस पाइसेस, फोर्थ एरीज, फिफ्थ टॉरस, ऐसे करके। तो ये 12 राशि 12 हाउस में डिवाइड हो गए, और सबका अलग अलग मीनिंग है। और किसी के किसी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर उसके बारे में अगर कुछ प्रेडिक्ट करना है,
तो यही 12 हाउस से पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस से उसके खुद के बारे में, सेकेंड हाउस से उसका इमीडिएट फैमिली, कुटुंब स्थान बोलते हैं, जो जन्म के समय का जो 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 इमीडिएट फैमिली है वो कैसा रहा होगा। उसके बाद सेकेंड हाउस से खाना, फूड, स्पीच। सेकेंड हाउस वेल्थ का भी है। सेकेंड हाउस राइट आई का है और ये 12th हाउस लेफ्ट आई का है। अगर खुद इंसान है तो ये हो गया उसका राइट आई, ये हो गया लेफ्ट आई, ये हो गया उसका राइट ईयर, ये हो गया उसका लेफ्ट ईयर। ऐसे भी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस खुद का हो गया, सेकेंड हाउस हो गया उसका इमीडिएट फैमिली, उसका वेल्थ, उसका स्पीच, उसका फूड हैबिट। उसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड को पराक्रम स्थान बोलते हैं। पराक्रम मीन साहस, कितना कैरेजियस है। उसके यंगर छोटे भाई बहन को भी थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है, शॉर्ट नेवर का भी होता है। आ, इस तरह से थर्ड हाउस के बारे में बहुत सारे कुछ जान सकते हैं, और बहुत सारे सिग्निफिकेंस है थर्ड हाउस का। लेकिन मेन जो है छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है, नेबर का है, शॉर्ट जर्नी का है, कम्युनिकेशन का है। सेकेंड हाउस स्पीच का है, लेकिन थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड मर्करी होता है, जो कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। फोर्थ हाउस मदर का है, लैंड का है। उसके बाद जितने भी सुख सुविधा वो जो बोलते हैं वो हैप्पीनेस, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। व्हीकल का है, लग्जरी लग्जरी का नहीं, व्हीकल का है, हैप्पीनेस, ये सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। बट मेन है व्हीकल्स, मदर, लैंड, ये सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएशन। इससे जो क्रिएटिव जो आर्टिस्ट है, उसके उसके चार्ट में फिफ्थ हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। तो हाउस ऑफ क्रिएशन हुआ। लव अफेयर्स भी इज वन टाइप ऑफ आर्ट और क्रिएटिविटी। उसको बच्चे का प्रोजेनी को फिफ्थ हाउस से देखते हैं, दैट्स अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर स्टडी को देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। इससे इससे स्टॉक ट्रेडिंग को भी देखते हैं, है ना, क्योंकि स्पेकुलेशन का भी घर फिफ्थ हाउस होता है। फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य का भी बोलते हैं। जो जो पहले जन्म से जो जो पुण्य, चाहे पाप जो भी है, वो जनरली पुण्य को देखते हैं। पहले जन्म का पुण्य का जो भी है संचित पुण्य जो है उसको यहाँ पे देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, ये इसको ट्रिक हाउस बोलते हैं। ट्रिक हाउस में से बुरा बुरा घर है। इससे डिजीज, एनिमी, डेथ, जितने भी सदरिपु है, जैसे लोभ, मोह, माया, दुश्मन, मद, सारे चीज जितने भी जो बुरा चीज है वो सिक्स हाउस से, जो सदरिपु का घर इसको बोलते हैं। सेवेंथ हाउस वाइफ का है, पार्टनरशिप का, वाइफ एंड स्पाउस का है। अम, आदमी के लिए औरत और औरत के लिए आदमी, तो स्पाउस का घर हो गया, मैरिज का घर हो गया, पार्टनरशिप का घर हो गया। तो ये सब मेन सेवेंथ हाउस उसका है। एट्थ हाउस इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इससे जो सबसे बड़ा है तो डेथ का हाउस है। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक देह को छोड़ के दूसरा देह सोल अडॉप्ट करता है तो उसको फिर दैट्स द मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कोई भी चीज जो मेजर चेंज होता है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो बाद में देखते हैं कैसे होता है। लेकिन ये एट्थ हाउस इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। जो भी जमीन के नीचे जो चीज रहता है अंडरग्राउंड, हिडन, वो सब एट्थ हाउस होता है। सो हिडन हिडन थिंग्स, जो कुछ पता नहीं चल रहा है, बाद में मालूम चलेगा। ऑयल वेल, है ना, कोयले का खान जो भी हिडन है, वो सब सारी चीज सबको एट्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो की राशि होती है जो ऑलरेडी हिडन हिडन राशि है। नाइन्थ हाउस इज ऑल द गुड थिंग्स, जितने भी इसको भाग्यस्थान बोलते हैं। और भाग्यस्थान हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, हायर स्टडीज हुआ, गुरु का स्थान है, पिता का स्थान है, फॉर्चून का घर है। तो जितने भी अच्छे चीज होते हैं वो नाइन्थ हाउस है। टेंथ हाउस कर्म का है, करियर करियर का है, कर्म का है, बिजनेस का है, प्रोफेशन का है, वो टेंथ हाउस हो गया। इलेवेंथ हाउस को गेन बोलते हैं। इससे जो जो भी टेंथ हाउस में काम किए, उस कर्म किए, उसका जो सस्टेनेंस है उसे जो मिल रहा है। जैसे फर्स्ट हाउस हुआ, फर्स्ट हाउस का सेकेंड हाउस वेल्थ हुआ, तो टेंथ हाउस जो कर्म हुआ उसका ए वेल्थ हुआ। तो इसको फ्री फ्लो ऑफ मनी को भी इलेवेंथ हाउस से लेते हैं। इलेवेंथ हाउस से एल्डर ब्रदर और सिस्टर को भी देखते हैं।
फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा हो, वो सबको देखते हैं। 12th हाउस इज अगेन बैड हाउस। तो इसको, इसमें क्या होता है, कन्फाइनमेंट, जेल जेल जाने का जो अगर कुछ है ऐसा योग, तो 12th हाउस जो होगा अकेलापन रहने का। और इसीलिए इसको मोक्ष का भी बोलते हैं कि मोक्ष, मोक्ष का घर का मतलब हुआ आपको, आप अकेले में खुश हो, अकेले में शांति में रह रहे हो। तो ये आइसोलेशन का, तो जेल भी एक तरह का आइसोलेशन है। तो इस टाइप का ये है। ये विदेश का भी घर होता है, जहाँ पे आप फॉरेन में जब जाते हो तो आप एक्चुअली आप अकेले रहते हो वहां पे, घर को छोड़ छाड़ के जब अकेले रहना पड़ता है, तो वो एक तरह का वो आइसोलेशन ही हुआ। तो उसको विदेश को भी घर 12th हाउस से लेते हैं। इस तरह से सारे 12th हाउस का ये 12 घर हो गए। और इसके सारे को थोड़ा बड़ा बेसिक चीज क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में, इसके बारे में मालूम चलिए। अब इसमें क्या है, जो ये हाउस को डिवाइड किया गया है, उसका डिवीजन जो है 159, जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, वो धर्म। जैसे हम लोग को पता है 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस हुआ, ये फिफ्थ हाउस हुआ, ये नाइन्थ हाउस हुआ, ये धर्म, धर्म त्रिकोण बोलते हैं। एक त्रिकोण हो गया 159, इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। इसमें फर्स्ट में आप खुद हो, फिफ्थ में आपका आपका चिल्ड्रन, आपका एजुकेशन, नाइन्थ में आपके फादर, आपका हायर एजुकेशन। तो एक एक दूसरे को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको एक त्रिकोण बोलते हैं 159। 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है। अगर सेकेंड हाउस ही आपका वेल्थ का ऑलरेडी है, सिक्स हाउस एनिमी का है, डेट डिजीज का है, लेकिन ये सर्विस का भी हाउस है, जॉब का है, एक एक फिक्स जो रूटीन रूटीन जो होता है डेली रूटीन, उसको भी सिक्स हाउस से है। तो 2 6 और 10th जो कर्म का है, इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। 3 7 11 काम त्रिकोण ना। सो काम, काम का जो सबसे जो मीनिंग, जो बिगिनिंग जो है वो थर्ड हाउस है ना। इसी से सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डिजायर होता है वो यहाँ पे आता है थर्ड हाउस में। फिर सेवेंथ में पार्टनरशिप, और जो उस डिजायर को, अगर पार्टनरशिप का डिजायर है तो उसका फुलफिलमेंट। और 11th में उसका फिर इट्स बिगर थिंग ऑफ दैट। 4 8 12 को मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। सो 159 धर्म त्रिकोण, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण, 3 7 11 काम त्रिकोण, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। तो इस तरह से ये 12 हाउसेस को 4 त्रिकोण में बांटा हुआ है। अब हाउस को एक और तरह से डिवाइड करते हैं, बोलते हैं केंद्र हाउस, त्रिकोणा हाउस। तो ये जो केंद्र में है 1 4 7 10, ये जो केंद्र में जो बीच में है उसको केंद्र हाउस बोलते हैं। और त्रिकोण हाउस जो है फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ को त्रिकोण हाउस। तो केंद्र हाउस 1 4 7 10, इसको विष्णु स्थान बोलते हैं, जैसे पिलर्स, पिलर्स ऑफ लाइफ। जैसे फर्स्ट हाउस खुद आप हो गए, फोर्थ हाउस आपके आपके मॉम है ना, सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप, 10th हाउस आपको करियर। लाइफ को अच्छी तरह से चलने के लिए ये चारों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इसको विष्णु स्थान बोलते हैं, क्योंकि लॉर्ड विष्णु का काम है लाइफ को सस्टेन करना। तो इसको विष्णु स्थान बोलते हैं, ये चारों फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ 10th को। और ये मोस्टली ये सब ये फिक्स है। वो फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ को त्रिकोण स्थान बोलते हैं, क्योंकि ए इसको फिर लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। तो केंद्र स्थान को विष्णु स्थान, और त्रिकोणा स्थान को लक्ष्मी स्थान। फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ त्रिकोण वो लक्ष्मी स्थान, और 1 4 7 10 केंद्र स्थान। सो फर्स्ट का भी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ये केंद्र घर भी है, केंद्र स्थान भी है, और कोना स्थान भी है। उसके बाद आता है ट्रिक हाउसेस। ट्रिक हाउस जो बुरा घर है, 6 8 12। सिक्स हाउस सड रूपी सड रिपू का है, जैसे दुख दर्द, लोन, मोह माया, सब जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज है वो सिक्स हाउस है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस चेंजेस का, हिडन का, अंडरनीथ का है, डेथ का है, तो वो बुरा है। 12th हाउस लॉस का है ना। तो इसका पूरा, इसलिए 6 8 12 को ट्रिक हाउसेस बोलते हैं। ये बेकार बेकार घर है। और एक उपचाय हाउस होता है जिसमें 3 6 10 11, ये चारों घर को उपचाय बोलते हैं। उपचाय का मतलब क्या है, जिस समय के साथ इसके जो है रिजल्ट बढ़ता है।
जैसे थर्ड हाउस एफर्ट का हुआ, जितना आप एफर्ट डालिएगा उतना टाइम के अनुसार उसका रिजल्ट आपको बेटर बेटर होगा। सिक्स हाउस आपके लोन का है, आपके सर्विस का है, आपके एनिमी का है। तो इसको भी समय के साथ जैसे जैसे आप समझेंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। टेंथ हाउस आपका करियर है, जितना आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपकी नाम होगा, आपका फेमस होगा, तो वो जो नाम नाम करियर का जो होता है वो टेंथ हाउस हुआ। और 11th हाउस गेन का है। तो ये इसका रिजल्ट टाइम के अनुसार और एफर्ट डालने के अनुसार इसका रिजल्ट बढ़ अच्छा होता है। डायरेक्शन वाइज फायर और ईस्ट, ये तो पता पढ़ चुके हैं। अब सारे हाउस को थोड़ा सा और एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हाउस जिसको लग्न बोलते हैं, उसका सिग्निफिकेटर सन है। सन सूर्य भगवान का काम है अपने को सस्टेन करने का, अपने को लाइट देने का, और उसके कारण हम लोग सरवाइव कर सके यहाँ पे धरती पे। तो फर्स्ट हाउस का काम है उसका सस्टेन करना। बॉडी का कम्प्लेक्शन, हेल्थ एंड हेड, ये सब सारी चीज फर्स्ट हाउस से होता है। सेकेंड हाउस जैसा पढ़े हैं हम लोग, हेल्थ वेल्थ फैमिली स्पीच है, उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर है। तो बाद में हम पढ़ेंगे जो सिग्निफिकेटर क्या होता है, लेकिन इसको सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर है। थर्ड हाउस पराक्रम का है और कम्युनिकेशन का, उसका सिग्निफिकेटर मार्स है। मार्स जो जो एक फाइटिंग प्लानिट है, वो वो होना चाहिए उसका, वो थर्ड हाउस में पराक्रम के लिए उसका होना इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन के लिए मर्करी को बोल सकते हैं सिग्निफिकेटर। फिर फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर मून एंड वीनस को फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर बोलते हैं। तो मून ऑफ कोर्स मदर के लिए, वीनस कार लग्जरी के लिए। फिफ्थ हाउस इसका सिग्निफिकेटर फिर जुपिटर हो गया। सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेटर शनि और मंगल को। शनि को और जितने भी डेथ हुआ, डिजीज हुआ, उसके कारण, और मंगल को एनिमी को लेकर। सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर ए जुपिटर फॉर मेल एंड वीनस फॉर फीमेल, जुपिटर एंड वीनस बोल सकते हैं। एट्थ हाउस का सिग्निफिकेटर फिर अगेन शनि, क्योंकि डेथ का कारक शनि है। नाइन्थ हाउस जुपिटर। टेंथ हाउस शनि एंड मार्स एंड मर्करी। इलेवेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर, ट्वेल्थ हाउस का सिग्निफिकेटर शनि है। तो इससे थोड़ा सा बाद में हम और पढ़ेंगे जो सिग्निफिकेटर का क्या काम है, हाउस जो साइन है उसका लॉर्ड का क्या काम है, ये सब बाद में पता चलेगा। तो ये रहा 12 राशि, लग्न क्या है और 12 हाउस क्या सिग्निफाई सिग्निफाई करता है। और वो 12 हाउस है, जो जो 12 हाउसेस है उसके उसके सिग्निफिकेटर कौन कौन से हुआ। बस आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दशा के बारे में और कुछ और आगे पढ़ेंगे।